आई हैव वेरी स्मॉल थिंग टू शेयर, क्या होता है ना कि बीइंग अ पर्सन वी यूज टू बी वेरी कॉन्शियस, लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे. इफ दिस काइंड ऑफ गैदरिंग वी आर इन टू एंड पीपल आर थिंकिंग ओके ही माइट बी स्माइलिंग ऑन मी एंड शी इज मे बी वो कुछ कह रही है, किसी को कुछ बोल रही है, तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन. वेरी बहुत मतलब फील होता था कि मेरे को कुछ ना कहे कोई. सो I have done my graduation with human psychology, but it a bit part of human psychology. So I met a boy, like we were into the monitoring mental retarded people with a severe condition. So I met a boy, his name was Ankur, and he was like I was in my graduation, he was 24. So he went for vacation and he came back and I just asked him कि क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रहते, तुम ठीक नहीं थे क्या? तो बोला नहीं मैं तो ठीक था दीदी, I went to the बालाजी and महाबलेश्वर to offer pray. ओके ठीक है. तो हमने पूछा कि मेरे लाइक इट वाज अ सडन क्वेश्चन कि क्या हुआ, तुमने मांगा कि तुम ठीक हो जाओ. He was the reaction he gave to me that made my life change. मतलब I'm still used to cry when I used to remember that event. He said मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो ठीक हूँ, आप पागल हो क्या दीदी? मैं तो गया था मांगने कि मुझे मेरी शादी हो जाए, मेरे पास पैसे हो, मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहूँ. सो वो जो उसका टॉक था ना, यू नॉर्मल पीपल मे गेट दिस वियर्ड बट आई टुक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज उनका जो परसेप्शन है ना वो हमें सोचते हैं कि हम अब नॉर्मल हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम. लाइकवाइज वो उनका सीवियर और प्रोफाउंड स्टेज था. दिस वॉज द इनिशियल स्टेज जहाँ पे मेरे को लगा कि साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट आई हैव बीन इन टू इवेंट मैनेजमेंट, आई हैव बीन इन टू माई फादर्स बिजनेस. माई फादर वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज हैविंग अ चेन ऑफ नर्सिंग होम इन इलाहाबाद. सो लास्ट ईयर इन अप्रैल माई फादर डाइड अनफॉर्चुनेटली, एंड आफ्टर दैट आई फाउंड माई सेल्फ एमलेस, लाइफलेस. I attempted a suicide attempt as well. बिकॉज पापा के बाद मेरे को लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है. आई वॉज कम्प्लीटली मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास करने के लिए. मेरी मम्मी से मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. आई वॉज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड बाय माई फादर. तो मतलब ये लाइफ का जर्नी ऐसा था ना कि मेरी मम्मी से फाइट होने लगी है. मुझे लगता है कि शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी आफ्टर माई फादर. बहुत सारे इशूज़ थे, डिस्प्यूट्स थे मेरी लाइफ में. देन आई केम टू नो अबाउट काउंसिल इंडिया. So psychology was the known subject to me, but then I just got to know कि Council India is there who is providing some a bit courses, different types of courses जो कि आपको. तो I then in last year November I decided कि हम psychology field में चले जाएंगे. I will pursue my career over there. But what happened to me, we started with the classes. Okay, I got a counseling session and I just joined the course and we started with the classes. But वो ना एक stress वाला चल रहा था session, different sessions थे. But एक session आया था, I'm not remembering that mentor's name, but she was just a turning point into my life. वो मैम life rebuilding जो topic था हमारा, it made me completely changed. तो उससे एक महीने पहले ही आई अटेम्प्टेड अ सुसाइड, क्योंकि पापा के बाद मेरा बिल्कुल लगता ही नहीं था कि हमें कुछ करना है. मेरी शादी फिक्स हो गई थी, सो वो भी कैंसिल कर दी हमने. मतलब एवरीथिंग वाज रूइंड. सो लाइफ रिबिल्डिंग का सेशन हुआ एंड आई गॉट टू नो दैट देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू स्टिल इन माई लाइफ. और वहाँ से काउंसिल इंडिया केम एज अ हीरो. I don't need any other people, I don't know any other inspiration now. I know that what I have pursued, it's more than life, कि आप मुझे दूसरे को अब समझने ही नहीं. I don't care about others, because अब जब आप अपने आप को समझते हो ना तो आप खुद ही दूसरे को समझ लेते हो. If you are humble and kind with your own self, you are humble and kind with others as well. So I found myself again.